नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पवित्र शंख के 12 चमत्कारिक रहस्य। जी हाँ, शंख के जो रहस्य हैं वो भी चमत्कारिक। आज हम आपको उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि शिव को छोड़कर सभी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि शिव ने शंखचूड नामक दैत्य का वध किया था। अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। शंख के नाम से कई बातें विख्यात हैं, जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है, तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाला एक घोंघे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं उसका पहला रहस्य, शंख के प्रकार। जी हाँ, शंख कितने प्रकार का होता है? दक्षिणवृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख, वामावृत्ति शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। इस प्रकार इस तरह भी है कि वामवर्ता, दक्षिणवर्ता तथा गणेश शंख। शंख के अन्य प्रकार लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख, गोमुखी शंख, पांचजन्य शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, हीरा शंख, शेर शंख आदि। इस प्रकार कई प्रकार के शंखों के बारे में हमने आपको बताया। और इसका दूसरा रहस्य है दक्षिणवृत्ति एवं वामावृत्ति। दक्षिणवृत्ति एवं वामावृत्ति, लेकिन एक तीसरे प्रकार का भी शंख पाया जाता है, जिसे मध्यवर्ती या गणेश शंख कहा गया है। दक्षिणवृत्ति शंख प्रयोग के ही योग से प्राप्त होता है। यह शंख जिस घर में रहता है वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग अर्घ्य आदि देने के लिए विशेषता होता है। वामवर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोगोत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। दक्षिणवर्ती शंख के प्रकार। दक्षिणवर्ती शंख दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर, और जिसकी परत पतली हो, हल्का हो, वह मादा शंख होता है। दक्षिणवर्ती शंख पूजा। दक्षिणवर्ती शंख की स्थापना यज्ञों पर करनी चाहिए। शंख का पूजन केसर के साथ चंदन लगाकर करना चाहिए और प्रतिदिन नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर शंख की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। उस पर फूल चढ़ाने चाहिए और तुलसी के दल चढ़ाने चाहिए। प्रथम प्रहर में पूजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय प्रहर में पूजन करने से धन सम्मान में वृद्धि होती है। तृतीय प्रहर में पूजन करने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। चतुर्थ प्रहर में पूजन करने से संतान प्राप्ति होती है। और प्रतिदिन पूजन के बाद 108 बार या श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करें तो आपको उन्नति ही उन्नति होती है। तीसरा रहस्य, विविध नाम। शंख के बहुत से नाम हैं, जैसे शंख, समुद्रज, कंबू, सुनाद, पावन ध्वनि, कंबू, कंबोज, अब्ज, तिरेक, जलज, अणुभव, महानाद, मुखुर, दीर्घनाद, बहुनाद, हरिप्रिय, सुरचर, जलध्वज, विष्णुप्रिय, ध्वल, स्त्री विभूषण, पांचजन्य, अर्णवभव आदि। और अब हम आपको बताते हैं कि उसका चौथा रहस्य। महाभारत योद्धाओं के पास शंख। महाभारत के लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारिक शंख होते थे, जैसे भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। कई देवी देवता गण शंख को अस्त्र रूप में धारण किए हुए हैं। महाभारत में युद्ध आरंभ की घोषणा और उत्साहवर्धन हेतु शंखनाद किया गया था। अर्थवेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है।
शंखेन हत्वा राक्षसी। भागवत पुराण में भी शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार शत्रुओं में हृदय को दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। अद्भुत शौर्य और शक्ति का सबल शंखनाद से होने के कारण ही योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्ण का पांचजन्य नामक शंख तो अद्भुत और अनूठा था, जो महाभारत में विजय का प्रतीक बना। अब हम आपको बताते हैं पांचवा रहस्य, नाद ब्रह्म। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा भी दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि से समक्ष माना गया है। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। छठा रहस्य, धन प्राप्ति में सहायक शंख। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। यदि मोती शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान से आय नहीं हो रही है, तो एक मोती शंख दुकान के गल्ले में रखा जाए, फिर देखिए कि आपके व्यापार में किस प्रकार से वृद्धि होती है। यदि मोती शंख को मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा करके उसे स्थापित कर दिया जाए और उसमें जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए, तो लक्ष्मी मां प्रसन्न होती है और उस घर में, उस जगह पर आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर रोज ओम श्री महालक्ष्माय नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें। यह प्रयोग करने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। इस तरह प्रत्येक शंख के अलग अलग लाभ हमने आप लोगों के सामने बताए। अब हम आपको बताते हैं कि सातवां रहस्य क्या है। सातवां रहस्य है शंख पूजन का लाभ। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन में जो लाभ मिलता है, वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। शंख से शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। आठवां रहस्य, सेहत में फायदेमंद शंख। शंखनाद के सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है। जी हाँ, शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा बनती है, उसका सर्जन होता है, जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र और फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख से मुख्य तमाम रोगों का नाश होता है। गौरक्षा संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलत्स्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणव्रता शंख को आयुर्वर्धक और समृद्धिदायक कहा गया है। पेट में दर्द रहता हो, हाथों में सूजन हो, अल्सर या घाव हो, तो दक्षिणव्रती शंख रात में जल में भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए, तो पेट के सारे रोग जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोग में भी ये लाभदायक है। यही नहीं, काल सर्प योग में भी ये रामबाण का काम करता है। नौवां रहस्य, सबसे बड़ा शंख। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवायूर के श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है। इसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है तथा वजन 2 किलोग्राम है। अर्थात निर्मल में चंद्रमा की कांति के समान वाला शंख श्रेष्ठ होता है, जबकि अशुद्ध अर्थात मग्र शंख गुणनायक नहीं होता। गुणों वाला शंख ही प्रयोग में लाना चाहिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु के हाथ में शंख अत्यधिक पावन माना जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से किया जाता है। 11वां रहस्य है शंख से वास्तु दोष का निदान। शंख से वास्तु दोष भी मिटाया जा सकता है। शंख को किसी भी दिन लाकर पूजा स्थान पर पवित्र करके रख लें और प्रतिदिन उसके शुभ मुहूर्त करके उसे धूप दीप जलाएं, तो वास्तु दोष भी आपके घर का समाप्त होता है। और शंख में गाय का दूध रखकर
उससे घर में छिड़काव किया जाए तो उससे पूरे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। 12वां रहस्य है गणेश शंख। इस शंख की आकृति भगवान श्री गणेश की तरह होती है। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा शंख का उपयोग घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। गृहस्थ जीवन यापन करने वालों को प्रतिदिन इसके दर्शन करने चाहिए। कामधेनु शंख। कामधेनु शंख का उपयोग तर्क शक्ति को प्रबल करने के लिए किया जाता है। इस शंख की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोती शंख। इस शंख का उपयोग करके घर में सुख और शांति आ सकती है। मोती शंख हृदय रोग नाशक भी है। मोती शंख की स्थापना पूजा घर में सफेद कपड़े पर करें और प्रतिदिन पूजन करें। आपको और आपके जीवन को लाभ मिलेगा। ऐरावत शंख। ऐरावत शंख का उपयोग मनचाही साधना सिद्ध को पूर्ण करने के लिए, शरीर की सही बनावट देने तथा रंग रूप को निखारने के लिए किया जाता है। प्रतिदिन इस शंख को जल डालकर उसे ग्रहण करना चाहिए। शंख में जल प्रतिदिन 24 से 28 घंटे तक रहे और फिर उस जल को ग्रहण करें तो चेहरा कांतिमय होने लगता है। विष्णु शंख। इस शंख का उपयोग लगातार प्रगति के लिए और असाध्य रोगों में शिथिलता के लिए किया जाता है। इसे घर में रखने से घर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और घर रोग मुक्त हो जाता है। पौंड्र शंख। पौंड्र शंख का उपयोग मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए उत्तम है क्योंकि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के अंदर, कक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होने के लिए अध्ययन में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम आता है। मणिपुष्पक शंख। मणिपुष्पक शंख की पूजा अर्चना यश कीर्ति मान सम्मान के लिए की जाती है और इससे उच्च पद की प्राप्ति होती है अगर इसका पूजन आप अच्छे तरीके से करते हैं। देवदत्त शंख। इसका उपयोग दुर्भाग्य नाशक माना गया है। इस शंख का उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। इस शंख को शक्ति का प्रतीक माना गया है। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी पूजा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणवर्ती शंख। इस शंख को दक्षिणवर्ती इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है, वही इसका पेट विपरीत दाईं ओर खुलता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। दक्षिणवर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है, लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति से कई रोगों का नाश होता है। दक्षिणवर्ती शंख पेट के रोग के लिए अति उत्तम है, बहुत ही लाभदायक है और विशेष कार्य जाने से पहले दक्षिणवर्ती शंख के अगर आप दर्शन करते हैं तो आपकी सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपके सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हम आपसे कहेंगे कि आप अपने भी घर के अंदर अच्छे से अच्छे शंख रखें। दक्षिणवर्ती शंख अगर आपको मिलता है तो रखिए, आपके जीवन के अंदर उन्नति होगी, आपके जीवन के अंदर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना प्यार हम पर बरसाते रहिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।